कैप राउंड 4 की अलॉटमेंट लिस्ट कल तुम्हें मिल जाएगी। उसके बाद क्या कि मुझे ये कॉलेज मिला है और बेटर मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता है क्या, नेक्स्ट स्टेप्स क्या करनी चाहिए, और कैप राउंड के बाद कुछ राउंड्स होते हैं क्या, वो सब अपन ये वीडियो में देखने वाले। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो एज यूजुअल आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो इस बार तुम्हारे 4 कैप राउंड्स थे। कैप राउंड्स में देखो थोड़ा बहुत चेंजेस सीईटी सेल हर बार करते रहते, जैसे वो एग्जाम में करते वैसे कैप राउंड में भी करते। उनको मजा आती है तुम लोगों के साथ हर बार अलग कुछ केबीसी खेलने में। तो इस बार 4 कैप राउंड्स थे। हर कैप राउंड में कैटेगरी वाइज सीट अलॉटमेंट हुआ है, मतलब बेसिकली रिजर्वेशन है कि जनरल कैटेगरी की इतनी सीट्स, ओबीसी की इतनी, एससी की इतनी, एसटी एनटी जो भी कैटेगरीज है, फिर ऑर्फन की सीट्स, अलग अलग सीट्स तुम्हें हर कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिजर्वेशन मिला है, स्कॉलरशिप मिली, कंसेशन मिली। ऑन एन एवरेज 80% सीट्स तुम्हारी इस मतलब चारों कैप राउंड से लेट से ऑन एन एवरेज, मतलब नेसेसरी नहीं, तुम्हारी फिल हो जाती। Before we continue with the video, we have an important announcement, and that is we are starting off with a new batch for MBA CET 2026। जो अभी की नहीं, कैप राउंड 4 में भी अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, वॉट एवर द केस की नहीं मैं रिपीट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, दिस इज फॉर यू गाइज। इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर, want to focus on MBA CET for 2026, do check out our demo lectures, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। एंड ऑल्सो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद अ न्यू बैच फ्रॉम 15th ऑफ सितंबर। 15 सितंबर से नई बैच स्टार्ट कर रहे। जो लेटेस्ट बैच थी वो कल से स्टार्ट हो रही है 1st ऑफ सितंबर से, बट अ न्यू बैच वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 15 सितंबर। इफ यू आर विलिंग टू ज्वाइन दिस बैच, गेट कनेक्टेड विद द टीम। ऑलराइट, तो अभी एक चीज और रहती है अगेंस्ट कैप राउंड। देखो अभी धीरे धीरे ना हर एक चीज का वो अनाउंसमेंट करते जाएगी। यू हैव टू कीप चेकिंग सीईटी सेल की वेबसाइट, बट धीरे धीरे ना तुम्हें इंडिविजुअली कॉलेज की वेबसाइट भी देखने पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है। यू विल हैव टू चेक ईच एंड एवरी कॉलेज वेबसाइट कि ये कॉलेज वेबसाइट पे क्या प्रोसेस है। वो कुछ तो फिर अनाउंसमेंट डालेंगे वेबसाइट पे, न्यूज़पेपर में भी डाल सकते हैं। सो मल्टीपल थिंग्स यू विल हैव टू कीप चेकिंग। इसलिए जनरली देखो प्लेसमेंट जैसा ही है, डे 0 पे जो प्लेस होता है, बढ़िया सैलरी भी मिलती है, बाकी के दिनों की झंझट भी नहीं रहती है। डे 1 पे जो होगा अच्छी सैलरी रहेगी, ऑब्वियसली बढ़िया ही सैलरी, मतलब इससे थोड़ी सी ज़्यादा झंझट रहेगी, पर बाकी आगे के लोगों से कम। सिमिलरली ऑनवर्ड्स की 10वें दिन पे जो रहेगा वो 10 दिन टेंशन में रहेगा। वैसा ही अपने सीट अलॉटमेंट का है, जो कैप राउंड 1 में जिसको जो कॉलेज चाहिए वो मिल गया तो बाकी कैप राउंड में वो अप्लाई भी नहीं करते। सिमिलरली फॉर 2, 3, 4 में तुम्हें मिल गया, ठीक है, अभी फिर अगेंस्ट कैप राउंड के लिए अपने को वेट करने की ज़रूरत नहीं। बेसिकली अगेंस्ट कैप राउंड मतलब वेकेंट सीट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसके आगे ना थोड़ा सा झोल स्टार्ट होता है कैप राउंड के बाद। अभी भी अगेंस्ट कैप राउंड है ना थोड़ा बहुत, मतलब सारी की सारी प्रोसेसेस दे फॉलो कैप राउंड वाली, कि कैटेगरी वाइज उसमें भी रिजर्वेशन रहेगा, स्कॉलरशिप, कंसेशन, वेकेंट कैप सीट्स, ठीक है, कि कैप राउंड के बाद जो वेकेंट सीट्स बचती है उसे फिल करने की कोशिश की जाती। और ये कॉलेज वेबसाइट पे, न्यूज़पेपर पे तुम्हें हर जगह अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। आइडियली कैसा है कि आइडियली द केस शुड बी कि यहाँ पे जो फीस है यहाँ पे भी वही फीस कैटेगरी वाइज तुम्हारी होनी चाहिए। पर कैसा है कि अगर कोई कॉलेज प्राइवेट है, दे कैन डू देयर ओन थिंग, ठीक है। आगे का मैं और बताऊंगा। आजकल क्या हो रहा है कि आज के ज़माने में जो भी गवर्नमेंट है, जैसे भी सिचुएशन चल रही है कि एग्ज़ाम्स पे ज़्यादा फोकस नहीं, एग्ज़ाम्स ढंग से कंडक्ट नहीं हो रही है, रिजल्ट कुछ भी आ रहा है। वो बैंकिंग एंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, मतलब एक कोई तो एग्ज़ाम का फॉर्म आया तो उसको 2 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, ऐसे हो रहे सिचुएशन, ठीक है। इकोनॉमी डाउन है, जो भी चीज़ें। तो पॉइंट क्या है कि ये सब सिचुएशन में है ना, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट ने कॉलेजेस को भी फ्री हैंड दिया है कि कॉलेज कैपिटलिस्ट ये है कि नहीं, स्टूडेंट्स गए बाहर में, कॉलेज को डिसीजन लेने दो, ऐसा है, ठीक है। तो वो क्या होने वाला है वो मैं आगे बोलता हूँ। यहाँ तक कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑलराइट गाइज, बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो, अभी डेली क्विजेस तो हम लोग डाल रही है टेलीग्राम पे, पर उसके पहले कि तुम्हें डेली क्विज का एक्सेस चाहिए तो डू चेकआउट, ये क्यूआर कोड स्कैन करो, तुम्हें सारे डेली क्विजेस का एक्सेस मिल जाएगा। आई नो कि सर मेरे को रुकना है और आगे के स्पॉट राउंड, कैप राउंड। देखो आइडियली कैसा होना चाहिए कि यू वेट, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ कि वेट, बेस्ट केस सिनेरियो तुम्हें जो कॉलेज चाहिए वो मिल जाएगा। नहीं मिला तो क्या, ऑलरेडी अभी सितंबर स्टार्ट हुआ, यू कांट वेट फॉर फ्यू मोर डेज, क्योंकि
आगे और भी डेट्स का भी मैं एंड में डिस्कस करूंगा कि कौन से डेट में क्या है, कि अभी कैप राउंड 4 का अलॉटमेंट हुआ है, अभी नेक्स्ट क्या है वो मैं डिस्कस करूंगा। बट डोंट वेट गाइस, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो जाएगा कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मुझे अच्छा कॉलेज मिल गया, 10-15 दिन एक्स्ट्रा पढ़ाई कर ली, इट्स ओके, उससे कुछ वेस्ट नहीं होने वाला है तुम्हारा, क्योंकि एमबीए में भी प्लेसमेंट एप्टीट्यूड होता ही है, उसमें फायदा हो जाएगा। बट डोंट वेट, नाउ नाउ इज नॉट द टाइम टू वेट, यू स्टार्ट योर प्रेप इमीजिएटली, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि मैं रिपीट कर रहा हूँ नहीं कर रही हूँ, तुम चालू कर दो प्रेप। ठीक है, ऑलराइट, बिफोर वी चेक द डेट्स, की जो आगे के अभी डेट्स है वो भी अपन देखने वाले, बट वी लुक एट ILS। ILS इज नथिंग बट इंस्टीट्यूट लेवल सीट, और यहाँ पे फिर सब झोल चालू होता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जैसे जैसे ये राउंड में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, इसमें कम है, उससे कम इसमें है, इसमें तो कुछ भी नहीं रहती है। ठीक है, स्पॉट राउंड कैसे हुए हैं वो भी मैं बताऊंगा, मैंने देखा है वैसे होते हुए। ठीक है, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या क्या चलता है। तो बेसिकली दीज आर मैनेजमेंट कोटा सीट्स, इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स आर योर मैनेजमेंट कोटा सीट्स, डोनेशन भर के तुम जा रहे हो, पर हर जगह है ना एप्लीकेशन करना ही पड़ता है, वो नाम के लिए करना ही पड़ता है, ऑप्शन नहीं है। वो भले ही उनके पास सी दे द कॉलेजेस आर, कॉलेजेस एट देयर लेवल ना कुछ भी कर सकते हैं, उसमें अपने पास कंट्रोल नहीं है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो कल को तुम्हारे पापा को कि पापा ये कॉलेज ने मुझे बहुत तकलीफ दी, तुम उसके बाजू में नया कॉलेज स्टार्ट करो, नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, इन्वेस्टमेंट हैवी है, परमिशंस, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, पॉलिटिकल ये सब इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए ही तो ये कॉलेजेस इतना मार्च कर सकते हैं, राइट, कि स्टूडेंट्स कहाँ जाने वाले हैं, हेंस वो स्टूडेंट्स को भी साथ में रहना जरूरी। तो पॉइंट क्या, अभी जैसे यहाँ पे 1:3 क्या लिया है, यहाँ तक अगर लेट से तुम्हारी 100 रुपीज़ फी होने वाली है पर सेमेस्टर पर ईयर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी स्टार्ट होगा फीस तुम्हारा 300 रुपीज़, ऑफिशियली लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, आजकल ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे कि लिख सकते ऑफिशियली, क्योंकि आई थिंक इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए उन्होंने लिखा है वैसा। तो 300 रुपीज़ बेसिकली, यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 300 रुपीज़ स्टार्ट होगी, कि तुम हर सेम 100 रुपये भरने वाले थे, अभी हर सेम 300 रुपये भरोगे फॉर द सेम कॉलेज। यहाँ पे लेट से जेबी का फीस 100 रुपये, यहाँ पे 300, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जेबी के सीट्स यहाँ तक रुकने ही नहीं वाले। ठीक है, ये अभी 20%, मतलब ये 80% सीट्स इतने में फिल होने चाहिए, यहाँ पे अभी 20% सीट्स होती है। ठीक है, तो ये कॉलेज के लेवल पे, कॉलेज की डिस्क्रिप्शन पे वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके हाथ में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, बट यू वेट फॉर लाइक कॉलेज वेबसाइट पे देखो फॉर्म भरना है कि अभी चालू भी मतलब तुमको ना बेसिकली प्रोसेस में ना रहना है ना, तो यू विल हैव टू कीप चेकिंग सीईटी सेल की वेबसाइट, वो इंडिविजुअल कॉलेजेस की वेबसाइट जहाँ पे तुम्हें अप्लाई करना है। तो स्टार्ट लुकिंग, और बेटर क्या रहेगा कि अगर तुम्हारा नेटवर्क स्ट्रांग है ना, वो पर्टिकुलर कॉलेज में, तो देखो कि किसके थ्रू तुम जैक लगा सकते हो, क्या कुछ वशीला है क्या तुम्हारा, दैट वुड बी द मोस्ट बेनिफिशियल, क्योंकि ये अभी कॉलेज के डिस्क्रिप्शन पे धीरे धीरे सीईटी सेल का कुछ कंट्रोल नहीं रहने वाला है। ठीक है, ऑल राइट, बिफोर वी लुक एट द डेट्स, डेट्स देखने ही वाले, अभी वेकेंट सीट्स खत्म, अभी ये हो गया स्पॉट राउंड की लास्ट डे बचा है, लेट्स से कि मेरे को मतलब 2-4 सीट्स बची, वो मैं कैसे भी करके मतलब फिल करनी, मतलब यहाँ पे बहुत जगहों पे ऐसे भी होता है कि दिस 2 राउंड्स, यहाँ तक नहीं, एक कैप तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे वो जनरल मतलब किसको भी सीट्स दे सकते कि ऐसे नहीं रहेगा कि SC ST की सीट्स बची है या ये कैटेगरी की बची, सारे ही उनके लिए कॉलेज के लिए सीट बची है, जो भी बंदा आएगा उसको हम देंगे, ऑब्वियसली लिस्ट लगाएंगे, आइडियली लगानी चाहिए, मैं एंड में बताऊंगा कि मैंने क्या स्पॉट राउंड पे देखा है कि होते हुए। तो लास्ट डे ऑफ अलॉटमेंट, इसके बाद फिर अलॉटमेंट कम फर्स्ट सर्व, स्पॉट राउंड बोलते हैं उसको, ऑन द स्पॉट जो प्रेजेंट रहेंगे उनको वो सीट मिल जाएगी। ठीक है, ऑन द स्पॉट फीस लेके भी तुम्हें जाना है। ठीक है, एंड आइडियली फीस रहेगी 1:3 रेशियो में यहाँ पे, ऑलराइट, कि बेसिकली अगर 100 रुपये फीस थी तो 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट चेक तुमको लेके जाना पड़ेगा, कंसेशन नहीं, कुछ नहीं, स्कॉलरशिप नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आइडियली ये यहाँ तक अपना हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो यहाँ पे एडमिशन मिला कोई अच्छे कॉलेज में, लेट्स से कि तुमको SIS में मिल रहा है और ये सीट थ्रू फॉर एग्जाम्पल वेलिंकर में मिल रहा है, तो वो तुम्हारा पर्सनल कॉल रहेगा कि लेना चाहिए क्या, 3 टाइम्स फीस के वर्थ है क्या वेलिंकर, मैं रिपीट करूँ क्या, मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा हूँ क्या, मैं वापस अच्छे से प्रेप कर सकता हूँ कि इस बार मैंने
सेल्फ स्टडी की है, कोचिंग लगा सकते हो, क्या मैंने कोचिंग ली है, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, क्या वॉट एवर द केस, दैट इज योर पर्सपेक्टिव या योर चॉइस, तुमको डिसाइड करना है, बट मेरा काम था सब चीज़ें बताना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अभी अपन डेट्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स। कीप लुकिंग एट सीईटी सेल की वेबसाइट, ठीक है। एंड दिस इज फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग कि हमारी चीट शीट का एक्सेस चाहिए तुम्हें। दिस इज कॉन्ट्स की चीट शीट, वैसे ही वर्बल की भी चीट शीट है, तो इसके लिए ये क्यूआर कोड स्कैन करो, तुम्हें एक्सेस मिल जाएगा। चीट शीट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ये वर्बल की कुछ 60-65 पेजेस की, देखो ये 26 पेज, 27 पेज, 51st पेज है, और ये कॉन्ट्स की, ठीक है, इसमें भी 25-30 पेजेस है। बेसिकली रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ऑल्सो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लर्न भी करने अपने को वो चीज़ें, ठीक है। ये क्यूआर कोड स्कैन करो, तुम्हें एक्सेस मिल जाएगा। अभी कमिंग टू द डेट्स, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन भी आई होप कि तुम्हें पता है, कल 4th राउंड का जो भी आएगा तुम्हारा पैरेलली इंस्टीट्यूट लेवल का भी चालू है, तो फॉर्म देखो एक बार सीईटी सेल के पास। ट्रांसफर ऑफ इंस्टीट्यूट वाइज कैंडिडेट रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स के पास वो लिस्ट जाएगी 4 सितंबर तक। फिर मैं पढ़ रहा हूँ, मे बी यहाँ पे मेरा फोटो रहेगा, मैं पढ़ रहा हूँ, इंस्टीट्यूट कोटा एंड वेकेंट सीट्स आफ्टर कैप इफ एनी। अभी ये इंस्टीट्यूट वाइज जो सीट्स है, देखो उसकी डेट्स ये दिए कि डिस्प्ले ऑफ वेकेंट सीट्स ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट, इनवाइट एप्लीकेशंस फ्रॉम रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, ये सब पढ़ो एक बार, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सीट विथ फुल फीस रिफंड, पूरा फीस मिलेगा 11 सितंबर तक, ठीक है। कट ऑफ डेट, ये 26 पॉइंट, कट ऑफ डेट फॉर ऑल टाइप ऑफ एडमिशन 13 सितंबर के बाद कट ऑफ डेट है, 13 सितंबर को फिर मे भी तुम्हारे स्पॉट राउंड्स हो गए। फॉर इंस्टीट्यूट लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग द डेटा डिटेल्स ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट्स 13 सितंबर, मतलब 5 PM टू 6 PM में कुछ भी झोल हो सकता है, ठीक है। या स्पॉट राउंड देना, अभी मैं तुमको जो बोला ना कि मैंने क्या देखे स्पॉट राउंड, कैसा होता है कि अगर, इसलिए मैं तुम्हें बोला कि तुम्हारा कोई कांटेक्ट है क्या वो पर्टिकुलर कॉलेज में, देखो कि XYZ कॉलेज है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे कैमराज लगे हुए रहते हैं, ठीक है, कि ए बंदा गया, बी बंदा गया, सी बंदा गया, ठीक है। एंड ऑब्वियसली स्पॉट राउंड के टाइम भी वो ऐसे रैंडमली नहीं दे सकते, उनको फॉलो करनी पड़ती है प्रोसेस कि ये 97 है, ये 96.5, ये 96 है, तो आइडियली ये बंदे को उन्होंने एडमिशन देनी चाहिए क्योंकि उसका रैंक ऊपर है। तो वो क्या बोल देते हैं, इसलिए मैं मतलब चेतावनी दे रहा हूँ, आई हैव सीन दिस थिंग, कि इसको बोल देते हैं कि आइडियली इसको लेना चाहिए, पर ये XYZ कॉलेज में ना इसकी अच्छी पहचान है, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं कि नहीं बाबा अपनी सीट भर गई है, हमारे पास अभी एडमिशन नहीं। सिमिलरली इसको भी बोल देते और वो कैमरा चालू रहता, कैमरा में इन दोनों को बोल दिया, ये दोनों चले जाते, इसको बोला रहता है कि रुक जा, जा मत, रुक जा, रुक जा, फिर कैमरा ऑन रहता है, एंड में फिर ये रुका हुआ रहता है, बोले सर सब लोग तो चल, ये लोग तो चले गए इसलिए हमको इसको एडमिशन देनी पड़ी, ठीक है। दिस इज हाउ स्पॉट राउंड वर्क्स। तो यू हैव टू बी प्रेजेंट, तुमको 4 कॉलेज में जाना है तो भेजो, तुम्हारे फादर को भेजो एक जगह, मदर को भेजो, पर एडमिशन लेने के टाइम तुमको जाना पड़ेगा, दैट इज हाउ स्पॉट राउंड वर्क्स। बट एटलीस्ट सीट रिजर्व करने की कोशिश करो, जो भी करना है थोड़ा सा लास्ट मोमेंट में ना अभी हाथ पैर मारो, एंड जैसे मैंने बोला पैरेलली पढ़ाई चालू रखो, ठीक है। आई होप कि ये वाली शीट डेट्स तुम्हें समझ में आए, कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो, कैप राउंड रिगार्डिंग, अगेंस्ट कैप राउंड के इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स के रिगार्डिंग, स्पॉट राउंड का और तुम्हें अलग से चाहिए कि ट्रिक्स क्या करना चाहिए, कैसे तुम्हारी एडमिशन सिक्योर हो जाए, तो वो भी डालो कमेंट में कि स्पॉट में अलग से वीडियो बना दूंगा कि जो जो मैंने देखा या जो जो स्टूडेंट्स ने बताया उसके बेसिस पे तुमने क्या करना चाहिए। ऑलराइट, जैसे ये मैंने बोला था 15 सितंबर से नई बैच स्टार्ट हो रही है फॉर MBA CET 2026, उसके रिगार्डिंग कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो कनेक्ट विद द टीम ऑन दिस नंबर्स। इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर वांटिंग टू क्रैक MBA CET 2026, हमसे बेस्ट कोई नहीं। Alright guys, that's it for this video. If you like the video, don't forget to click on the like button, share karo, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे डेली अपडेट्स डालते हैं हम लोग, वहाँ पे डेली क्विजेस आ रहे हैं, मैं भी वीडियोस डाल रहा हूँ अभी रेगुलरली, बीच में फॉर सम रीजंस नहीं हो पाया, ठीक है, मैं कॉलेजेस में था। इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे हम लोग अलग अलग ये डालते हैं बेसिकली कि MBA इन अ मिनट, केस स्टडी इन अ मिनट, कि क्या MBA में जाके व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स रहते हैं, क्या टर्म्स तुमको डिस्कस करने होते हैं। एंड यूट्यूब पे तो ऐसे वीडियोस लेके आती है। स्पॉट रिलेटेड हेल्प चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर स्पॉट डालना, आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट।
आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल. यू हैव टू बी ऑन योर टोज गाइज, कि ये बंदे ने वो बोल दिया, वो बंदी ने वो बोल दिया. नहीं, वैसे जोन में मत रहो. खुद का रिसर्च करो, वेबसाइट्स चेक करते रहो, सीईटी सेल की वेबसाइट चेक करते रहो, कॉलेजेस की वेबसाइट चेक करते रहो. तुम्हारा जो एक्चुअल कॉलेज है तुमको लग रहा है कि मिलने की पॉसिबिलिटी हर जगह, देखो सिडनेम एंड बिलो हर जगह सीट्स खाली रहने वाले 100%. वो एक रहेगी, 10 रहेगी, 50 रहेगी, वो मैं नहीं कमेंट्स कर सकता हूँ कमेंट. पर जेबी के नीचे, जेबी का कॉलेज भी स्टार्ट हो गया, बहुत कॉलेजेस के कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं. तो तुमको अलर्ट रहना है. सीट्स रहने वाली, यू हैव टू प्ले वेल. कि तुमको चाहिए कि पुणे का ही चाहिए मुझे, तो पुम्बा में जाके मिल के आओ, क्या है इंस्टीट्यूट, देखो कि किससे बात कर सकते हो क्या, कि किसी के कॉन्टैक्ट्स है क्या, वहाँ पे निकाल सकते हो कि ये सब तुम्हें करना पड़ेगा. नो ऑप्शन. ठीक है. और कुछ भी हेल्प रहेगी तो मैं तो हुई, मुझे पूछना, कमेंट सेक्शन में पूछना. स्पॉट का चाहिए स्पॉट का, कुछ और चाहिए और पूछो. ठीक है. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. बेस्ट ऑफ लक. टेंशन नहीं लेना है, मैं हूँ. बट एट द सेम टाइम मैं नहीं जाके वहाँ पे खड़े रहने वाले स्पॉट राउंड पे. यू हैव टू पुश योर सेल्फ, एफर्ट्स थोड़े ज़्यादा लो. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.